चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, देखें और सीखें, देखें और सीखें। आ चुके हैं गन्ने के खेत में। क्या इसका कोई बीज होता है? क्या बीज होता है? इसकी गुठली होती है, यहाँ पर होती है ना, ये आँख होती है, यहाँ से ये आँख फूटती है इसकी। अच्छा। ये इधर से निकलता है। कितने महीने बाद फिर वो निकलता ये है? 18 महीने लगते हैं इसको शुरू में। एक कटाई में कितना निकलता है? 1 एकड़ में से तकरीबन 2000 से 1000 1500 2000 तक शुगर मिल पिसाई करते हैं। ये उसमें से चीनी इसको निकालते हैं, पीसते हैं। ये जो ग्रीन ग्रीन है, जी भाई। इसको क्या कहते हैं आप? ये छिल्ली होती है इसकी, ये छिल्ली होती है, ये कुतर में इसके माल के काम आती है। ये बकरीद के दिनों में बड़ी देखी है। हाँ। देखते हैं कौन पहले गन्ना छीलता है। देखें और सीखें, देखें और सीखें। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी बनी। देखें और सीखें, देखें और सीखें। जी प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा कि हमने आपको गन्ने की खेत की सैर भी कराई और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी, गन्ने की फसल भी दिखाई, उसकी कटाई भी दिखाई। तो अब हमने चलना है अपने सेकंड पार्ट की तरफ, और सेकंड पार्ट में हम आपको दिखाएंगे कि गन्ने से शुगर कैसे बनती है, यानी चीनी कैसे बनती है। क्या दिखाएंगे? जी, चीनी कैसे तैयार होती है। लेकिन बच्चों, शुगर मिल जाने से पहले और मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे साथ यहाँ कुछ बच्चे मौजूद हैं। इनको कहानी भी सुनाएंगे, इनसे सवालात भी करेंगे, और जो बच्चा सही जवाब देगा उसको क्या मिलेगा? तोहफा मिलेगा। तो आइए पहले कहानी सुनते हैं और फिर जाएंगे हम शुगर मिल की तरफ। देखें और सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों, आइए कहानी सुनने से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक आपको बहुत ही प्यारी हदीस पाक सुनाता हूँ। ये हदीस पाक सुनिए और उस पर अमल करने की नीयत भी कर लीजिए। जी हाँ प्यारे प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन लोगों में से मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। तो हर कोई ये चाहता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब हो जाए, और क़यामत के दिन उनका कुर्ब मिल जाएगा तो हमारा तो काम ही हो जाएगा, हमारा तो बेड़ा ही पार हो जाएगा। तो नियत कर लीजिए इंशाअल्लाह कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे। चलें, ये तो बात हो गई दुरूद पाक की। यहाँ कोई ऐसा बच्चा है जिसको दुरूद पाक पर कोई शेर याद हो? दुखों ने है, चलें इनको माइक दें ज़रा। दुखों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, गर हाज़िरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। जी, दुखों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, और गर हाज़िरी की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। बहुत सारे लोग दुख में घिरे हुए हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं, तो घबराइए नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़िए, कसरत से दुरूद पाक पढ़िए, इंशाअल्लाह सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। कि दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, गर हाज़िरी की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। जितना ज़्यादा आप प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद करेंगे, उम्मीद है कि उतनी जल्दी ही करम होगा। तो आइए मदनी चैनल के नाजरीन और यहाँ मौजूद बच्चों, हम एक दफ़ा बावाज़ बुलंद मिलके दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लू अलल हबीब मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जिन बुज़ुर्ग का वाक़या सुनाने जा रहा हूँ ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त बुज़ुर्ग हैं, और अब मैं आपको उन बुज़ुर्ग के बचपन का वाक़या सुनाऊँगा। आप कहेंगे वो कौन से बुज़ुर्ग हैं? उन बुज़ुर्ग का नाम है बाबा फरीद गंजे चकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह। क्या नाम है? जी, बाबा फरीद गंजे चकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ये बचपन का वाक़या है।
पहले मैं आपको बताता हूँ कि बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे कौन। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बाबा फरीद आप जो है वो औलिया किराम में से हैं और आप अल्लाह के वली भी हैं। और आप यानी बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार किसी को पता है कहाँ है? बच्चों को पता है, चले माइक दे इनको, सीधे हाथ से लेंगे। पता है बाबा फरीद का मज़ार कहाँ है? पाकपटन शरीफ। कहाँ पर है? जी, सूबा पंजाब है और शहर जो है वो पाकपतन है। तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा। तो बाबा फरीद का मज़ार कहाँ है? जी, पाकपतन शरीफ में है। आपको पता है कि बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह को बचपन में शक्कर बहुत ज़्यादा पसंद थी। क्या पसंद थी? अब आपकी वालिदा मोहतरमा जो थी वो बहुत ही नेक खातून थी और बहुत परहेजगार थी। आपकी वालिदा मोहतरमा ने जब आपको बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह को पहली बार इरशाद फरमाया नमाज़ पढ़ने के हवाले से, तो कहा कि बेटा नमाज़ पढ़ा करो। क्या कहा? नमाज़ पढ़ा करो, अल्लाह ताला राज़ी होता है और इबादत गुजारों को इनामात से नवाजता है। किससे नवाजता है? इनामात से नवाजता है। और आपकी वालिदा कहने लगी कि जब तुम नमाज पढ़ोगे ना तो तुम्हें शक्कर मिला करेगी। क्या मिला करेगी? हाँ, और क्या करोगे तो मिला करेगी? नमाज पढ़ोगे तो शक्कर मिला करेगी। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब नमाज अदा फरमाते तो आपकी जो वालिदा थी ना वो आपके मुसल्ले के नीचे एक शक्कर की पुड़िया रख दिया करती थी और जब वो मुसल्ला उठाते थे तो वो शक्कर की पुड़िया मिल जाती थी। ऐसे ही चलता रहा। जब बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह नमाज पढ़ते उनको शक्कर की पुड़िया मिल जाया करती थी। अब एक दिन क्या हुआ कि आपकी वालिदा मोहतरमा जो है काम में मसरूफ़ होने के बायस जो शक्कर की पुड़िया थी वो जाए नमाज के नीचे रखना भूल गई। अब आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह गए, उन्होंने नमाज अदा की। जब नमाज से फारिग हुए तो आपकी वालिदा ने पूछा कि बेटा शक्कर मिली? सआदतमंद बेटे थे बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अर्ज़ की, जी हाँ, मुझे हर नमाज के बाद शक्कर मिल जाती है। ये सुनते ही आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो वालिदा थी वो रोने लगी और दिल ही दिल में गैबी मदद पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने लगी। तो देखा प्यारे प्यारे बच्चों कि अल्लाह ताला कैसी गैब से मदद फरमाता है। तो हम सबको नमाज पाबंदी से पढ़नी चाहिए। जी, देखा प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने आपकी वालिदा की कैसी मदद फरमाई। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमें भी 5 वक्त की नमाज अदा करनी चाहिए कि इससे हमारा प्यारा अल्लाह भी राज़ी होगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल खुश भी होगा और हमें दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी फ़वाइद मिलेंगे। तो पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। तो आइए अब मैं आपको नमाज की कुछ बरकतें बताता हूँ। हज़रत सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक मरतबा हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सर्दी के मौसम में, सर्दी थी, सर्दी के मौसम में बाहर तशरीफ़ लाए जबकि दरख्तों के पत्ते झड़ रहे थे। क्या हो रहे थे? झड़ रहे थे। आपने एक दरख्त की 2 टहनियों को पकड़ा और उनके पत्ते झड़ने लगे। तो क्या हुआ? पत्ते झड़ने लगे। तो आपने इरशाद फरमाया, ए अबू ज़र। तो सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं हाजिर हूँ। तो इरशाद फरमाया कि बेशक जब कोई मुसलमान अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा के लिए नमाज पढ़ता है तो उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे इस दरख्त के पत्ते झड़ रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि सर्दी के मौसम में जो है अगर आप दरख्त को हिलाएं तो पत्ते कैसे झड़ते हैं, जल्दी जल्दी गिर रहे होते हैं ना। तो ऐसे ही जब कोई बंदा नमाज पढ़ता है ना तो उसके गुनाह ऐसे ही झड़ जाते हैं। तो हर किसी को नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। क्या है? जी। अच्छा, कोई बताएगा नमाज के और क्या क्या फ़ायदे हैं?
चले आप इनको दे, माइक दे। नमाज से रोज़ी में बरकत होती है। नमाज से रोजी में बरकत होती है। और कौन बताएगा? चले उनको दे माइक। नमाज से गुनाह मुआफ़ होते हैं। नमाज से गुनाह मुआफ होते हैं। और कौन बताएगा? आप बताएंगे, इनको दे माइक। नमाज से हर परेशानियां दूर हो जाती है। जी, नमाज से हर परेशानियां दूर हो जाती है। और कोई बताएगा? मदरी चैनल के नाजरीन, देखें कि कितने फ़ायदे हैं नमाज के, और हमारे बच्चों को पता भी है। नमाज मुस्तफ़ा जान आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक का सबब है। जी, नमाज नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है। नमाज जन्नत की कुंजी है। जी, नमाज जन्नत की कुंजी है, यानी चाबी है। तो हम सबको नमाज पढ़नी चाहिए। जी, हमारे यहाँ मौजूद कोई बच्चे सवाल करना चाह रहे हैं। जी शफीक भाई, अभी आपने बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला का नाम लिया, उनके आखिर में गंज शकर कहा, ये क्यों कहा? जी, प्यारे प्यारे बच्चों, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को गंज शकर कहने की कई वजूहात मशहूर हैं। उनमें से मैं आपको दो बताता हूँ। दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना, मकतबतुल मदीना है क्या, और इशाअती इदारा किसको कहते हैं? जो दावत इस्लामी का जो एक इदारा है ना, उसमें बुक प्रिंटिंग होती है, हमारी सारी बुक्स उधर ही छपती है, तो उसको क्या कहते हैं हम? जी, मकतबतुल मदीना। क्या कहते हैं? जी, मकतबतुल मदीना की एक बहुत प्यारी किताब है, मलफूजात आला हजरत। कौन सी किताब? जी, उसमें है कि सैयदना बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह को एक मरतबा 80 फाके हो चुके थे। कितने फाके? 80 फाके। जी, 80 फाके हो चुके थे, और आपका जो नफ्स था वो भूखा था, और बार बार ये आवाज़ें आ रही थी कि अलजो अलजो, यानी हाय भूख हाय भूख। अब वो पुकार रहा था। आप अपने नफ्स को बहलाने के लिए कुछ संगरेज़े, यानी जो कंकर होते हैं ना, जिसको आजकल हम पत्थर भी कहते हैं, तो आप अपने नफ्स को बहलाने के लिए पत्थर उठाकर मुंह में डालें। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कुछ कंकर उठाए और अपने मुंह में डाले, और जब आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वो पत्थर यानी कंकर अपने मुंह में डाले ना, तो वो शक्कर बन गए। इसी तरह से जो कंकर मुंह में डालते वो शक्कर बन जाते। इसी वजह से आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को गंज शक्कर कहा जाता है। हाँ, इसी तरह से एक मर्तबा कुछ ताजिर जो थे वो ऊँटों पर शक्कर लादे जा रहे थे। ऊँटों पर शक्कर रखी हुई थी, वो जा रहे थे। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उनसे दरियाफ़्त किया कि ऊँटों पर क्या चीज़ है। जो उन ताजिर थे, उन ताजिरों में से एक ताजिर कहने लगा कि इन ऊँटों पर नमक लादी हुई है, यानी इस ऊँटों पर नमक है। हालांकि उस ऊँट पर क्या था? उससे झूठ बोला ना। तो आप यानी बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा, तुम कहते हो तो नमक ही होगा। अब बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो भी चले गए, और जो ताजिर थे वो भी चले गए। अब जो काफ़िला था वो अपने मंजिल पर पहुंचा जहाँ पे उसको जाना था, तो वहाँ सारा सामान खोला गया, तो सब ये देखकर हैरान रह गए कि शक्कर जो थी वो ऑटोमेटिकली नमक में तब्दील हो चुकी थी। बहुत सारे लोग परेशान हो गए। अब ताजिर ये देखकर समझ गए कि ये हमारे झूठ बोलने की शामत है। क्या है? झूठ बोलने की शामत है। लिहाजा उल्टे कदम आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुए और कहने लगे कि हमसे गलती हो गई। क्या हो गई? गलती हो गई, हमें मुआफ़ कर दीजिए। असल में ये शक्कर थी, लेकिन हमने आपको नमक कह दिया था। क्या था असल में? शक्कर थी। ये सुनकर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, तुम कहते हो तो शक्कर ही होगी। क्या कहा? शक्कर ही होगी। जब ताजिर ने वापस आकर देखा तो तमाम नमक जो था वो शक्कर में तब्दील हो गया था। देखें और सीखें। जी, मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमने आपको बहुत ज़बरदस्त कहानी भी सुनाई और बहुत प्यारा वाक़या भी सुनाया। तो अब हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ है सवालात का। किस चीज़ का? सवालात का। और जो बच्चा सही जवाब देगा उसको इंशाल्लाह इनाम भी मिलेगा। तो पहले ये बताइए, गौर से सुना है आप लोगों ने?
देखते हैं किसने कितना गौर से सुना है। तो सवाल करें? अच्छा, ये बताइए कि जो ताजिर थे वो ऊंट पर क्या लेकर जा रहे थे? माशाल्लाह, सब जवाब देंगे। चले उनको दे, माइक दे उनको। वो जो ताजिर थे वो ऊंट पर शक्कर लेकर जा रहे थे। जी, तो इनका जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह, इनको भी तोहफा दिया जाएगा। आप क्या कहेंगे माइक पे? जज़ाकल्लाह खैरा। जी, और आप सब क्या कहेंगे? माशाअल्लाह। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी, ये बताइए कि बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह को जब 80 फाके हो चुके थे तो उनका नफ्स क्या पुकार रहा था? चले इनको माइक दें। अलजू यानी हाय भूख हाय भूख। जी, हाय भूख हाय भूख। तो इनका जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह, आपको भी तोहफा दिया जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये बताइए कि हमने एक वाक़या सुना था बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने मुंह में क्या डाला था जो शक्कर बन गया था? चले अब कुछ यहाँ से ले लेते हैं, इनको माइक दें जरा। बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने मुंह में कंकर डाले तो वो शक्कर बन गए। जी, कंकर डाला था जो शक्कर बन गई थी, और आपका जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह, आपको भी तोहफा दिया जाएगा। ये लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अच्छा, अब कोई भी बच्चा नमाज के 4 फायदे सुना दे। इनको माइक दे। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर पैदा होता है। नमाज पढ़ने से हर परेशानियां दूर हो जाती है। नमाज पढ़ने से रोज़ी में बरकत होती है। नमाज पढ़ने से 3 हुए, जल्दी से कोई है। नमाज पढ़ने से रोज़ी में तंगी नहीं होती। हाँ, और चेहरे पर नूर आता है। जी, इन्होंने बहुत सारे फायदे सुनाए, तो इनका जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये आपके लिए तोहफा है। ये लीजिए, बैठा बैठा बैठा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अच्छा, ये बताइए कि बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह को जब उनकी वालिदा ने नमाज पढ़ने का इरशाद फरमाया, तो बाबा फरीद जब नमाज पढ़ के फारिग होते तो उनको क्या मिला करता था बचपन में? अच्छा, चले आप बताएं। उनको एक शक्कर की पुड़िया मिली करती थी। जी, शक्कर की एक पुड़िया यानी थैली मिला करती थी, तो इनका जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, इनको भी तोहफा दिया जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी, तो हमारे पास कुछ तोहफे हैं जो हमारे पास यहाँ बच्चे उनसे सवालात नहीं हुए, तो हमने सोचा उनको भी खाली हाथ नहीं जाने देना हमने, तो उनको भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तोहफे दिए जाएंगे। अल्लाह मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह। हमने इनको तोहफे क्यों दिए? ये यहाँ पर आए, इन्होंने हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, तो ये मायूस नहीं जाने चाहिए, यानी बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, बच्चों को खुश रखना चाहिए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तो बच्चों को खुश रखा करते थे ना, इसी नियत से हमने भी हमारे बच्चों को तोहफे दिए, और आप भी अपने घरों में अपने बच्चों को खुश रखा करें। जी, मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, इस वक्त हम गाड़ी में मौजूद हैं और हम अब शुगर मिल जा रहे हैं। आपको हमने दिखाया कि किस तरह से गन्ने वगैरह के मामलात हैं। अब हम शुगर मिल जा रहे हैं, वहाँ के प्रोसेस को भी समझेंगे। हमारे साथ पीछे आप देख रहे होंगे कुछ बच्चे भी हैं। सारे बच्चे तो ज़ाहिर है गाड़ी में नहीं आ सकते, इसलिए हमने सोचा कि कुछ बच्चों को क्यों ना ले जाएं। तो जब भी सफ़र का आगाज़ करें दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लिया करें। तो आइए हम भी पढ़ लेते हैं, दुरूद पाक भी पढ़ लेते हैं और सफ़र की दुआ भी पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह।
आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सुब्हानल्लज़ी सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना सख्खर लना हाज़ा हाज़ा वमा कुन्ना वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन लहु मुक़रिनीन व इन्ना व इन्ना इला रब्बिना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। लमुनक़लिबून। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। रास्ते में दुरूद पाक पढ़ते हुए जाएंगे, तो आइए हम भी दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह देखें और सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम देखें और सीखें का एक और पार्ट लेकर हम आ चुके हैं। जी हाँ, पिछले एपिसोड में हमने आपको गन्ने के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी। आइए आज के इस पार्ट 2 में आपको हम शुगर यानी चीनी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताएंगे। तो बच्चों तैयार हैं? जी। बच्चे तैयार हैं? आइए शुरू करते हैं प्रोग्राम देखे और सीखे का पार्ट 2। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह देखें और सीखें। मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे एक बड़ा सा ट्रक गन्ने का खड़ा हुआ है। तो बच्चों ये जो ट्रक है ना, ये ऐसे ही नहीं खड़ा हुआ। अब ये यहाँ पे इसका वजन हो रहा है कि इसमें गन्ना कितना मौजूद है। अब इसका वजन होगा, उसके बाद फिर ये आगे के प्रोसेस में जाएगा। अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं कि ये जो ट्रक खड़ा है इसमें जो गन्ना है इसका वजन कितना है। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुकीम। मुकीम भाई जी। मुकीम भाई, ये क्या कर रहे हैं सिस्टम में? ये जो गन्ना है ये पता कैसे चलेगा कि कितना वेट है इसका? इसका गन्ना ये जो भी लोड गाड़ी आएगी गिरास होगी उसका ठीक है वज़न होगा। यहाँ इंडिकेटर पे वज़न आएगा, जितना इंडिकेटर पे वज़न आएगा यहाँ पे प्रोग्राम में जाके इडेंट नंबर लगाएंगे, फिर उसके बाद किलोर कोड लगाएंगे। तो ये तो व्हीकल नंबर। गाड़ी का भी वजन होगा? जी, गाड़ी का जो वज़न होएगा इंडिकेटर पे सामने आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा जो भी उसका वज़न होगा। अच्छा, गाड़ी का वजन आप अलग कर देंगे उसको? गाड़ी का वज़न यहाँ सामने आ जाएगा। इस गाड़ी का इतना वज़न है, गिरास अच्छा, इतना अब ये जो वज़न गाड़ी है। रुकी हुई है, इसका जी। क्या है? इसका ये गाड़ी अभी आके खड़ी हुई है, ये अपने कागज़ इडेंट देगा हमें, फिर इडेंट देने के बाद हम इसमें एंट्री करेंगे, गाड़ी का फिर वज़न उठाएगा यहाँ पे। चले, ये बताइए कि रोज़ाना कितनी तादाद में यहाँ गन्ना आता है? वो तो मुख्तलिफ होती है, 8 घंटे में कभी 80 गाड़ियाँ खाली हो जाती है, कभी 70 हो जाती है, अच्छा, कभी और 100। एक गाड़ी में एवरेज कितना होता है? एवरेज जो गाड़ी होती है जैसे 4 व्हील होती है उस वो ज़्यादा गन्ना उठाती है। वो कितना उठाती है? वो 600 मन भी होता है, 500 मन भी, 700 मन भी, 800 मन भी। कितना किलो होता है? 40 kg होता है। एक मन में 40 kg होता है, तो 600 मन। एक ट्रक जो है 4 व्हील ट्रॉली जो होती है वो तकरीबन 400 मन का आपने 500 मन भी, 600, 400 500 मन जो है, अब आप 500 मल्टीप्लाई बाय 40 कर लेंगे तो आपके पास इसका किलो आ जाएगा। तो ये देखिए कितनी तादाद में यहाँ पे गन्ना आता है। तो अब वो भाई वो पर्ची लेकर आ रहे हैं, तो ये पर्ची उसमें डालेंगे कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर इनको बताएगा कि इस गाड़ी का वज़न क्या है, और फिर इस गाड़ी के बाद इसमें जो गन्ना है वो कितना है। मदनी चैनल के नाजरीन, आप देख रहे होंगे अब गाड़ी चढ़ रही है, ये आ रही है इस पे, अब ये वज़न इसका आता जा रहा है, ये वज़न आके रुक गया है। जी मदनी चैनल के नाजरीन, आपने देखा कि 42,650 ये गाड़ी का और टोटल गन्ने का वजन है। अब जरा हम इनसे शॉर्ट पे पूछ लेते हैं कि इसमें गन्ना कितना है। अच्छा ये बताइए इसमें गन्ना कितना है जल्दी से? अभी यहाँ पे इसके ये जो भी लोड गाड़ी आएगी उस सबसे पहले
प्लेटफार्म पर खड़ी होगी। उसके बाद प्लेटफार्म पे खड़ी होने के बाद वो हमें इडेंट देगा। इडेंट के बाद हम गाड़ी का नंबर सारी चीज़ें अपने क्लियर करेंगे जो भी है। उसके बाद क्लियर करने के बाद फिर हम अपना वज़न करेंगे। अभी ये गाड़ी जाएगी, खाली होकर आएगी, फिर इसका टायर का वज़न होगा। फिर टायर का जो वज़न हो जाएगा उसके बाद फिर हमें क्लियर पता चल जाएगा कि टोटल वज़न कितना था, खाली गाड़ी का वज़न कितना है और अभी इसका सिर्फ गन्ने का जो नेट वज़न है वो कितना है। मदनी चैनल के नाज़रीन, इसका तरीका ये है कि गाड़ी यहाँ पर आती है और फिर ये गाड़ी का टोटल वेट करते हैं, गाड़ी का, और पूरी जो गाड़ी है उसमें जो भी वज़न है पूरी गाड़ी का वेट करते हैं। उसके बाद फिर ये गाड़ी आगे जाती है, फिर ये जब वापस आती है तो दोबारा इसका वज़न किया जाता है। तो इन दोनों को मैच कर लिया जाता है। फिर जो गाड़ी का वज़न है वो माइनस करके इनके पास जो गन्नों का वज़न आ जाता है। अब ये वज़न करने के बाद गन्ने कहाँ जाते हैं, आइए वो आपको दिखाते हैं। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह देखें और सीखें। मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमने वहाँ देखा कि गाड़ी जब इंटर होती है तो उसका वज़न होता है। वज़न के बाद ये यहाँ आती है और ये अब ये अनलोडिंग हो रही है, यानी गन्ना गिर रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन और भी कुछ जानने के लिए हमारे साथ यहाँ लियाकत भाई मौजूद है जो यहाँ के मैनेजर हैं। लियाकत भाई, आप तशरीफ़ लाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से लियाकत भाई? अच्छा, गाड़ी यहाँ पर आती है तो अब ये यहाँ अनलोडिंग हो रही है, तो ये अनलोडिंग में क्या मशीन चल रही है, क्या चल रहा है? इसके अंदर नीचे से रोल चल रहा है, सही है। चेन रोल हो रही है। अच्छा, इसके ऊपर जितना भी ये गन्ना, इसको यार्ड कहते हैं, यार्ड में गन्ना शिफ्ट हो रहा है। अब इसके अंदर चेन के जरिए ये अंदर जाएगा। अच्छा, अंदर मिल हाउस में मिल हाउस में फिर मिल हाउस में क्या होगा? वहाँ इसको ज़राअत में शामिल कर देंगे, कचरा कर देंगे। अच्छा, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, फिर जाके आगे गन्ने का प्रोसेस शुरू। चले आगे चलते हैं। यहाँ पे अनलोडिंग हो गई है, ये गन्ना अंदर जा रहा है। अब अंदर चलते हैं कि ये गन्ना अंदर जा रहा है, तो ये अंदर जाने के बाद इसका क्या प्रोसेस है। तो चले लियाकत भाई अंदर दिखाते हैं। तो चले जी। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आप देख रहे थे कि गन्ना पहले इसका वजन हुआ, उसके बाद फिर ये इसको ट्रॉली के जरिए, मशीन के जरिए यहाँ तक लाया गया। अब बच्चों आप देख रहे होंगे मशीन के जरिए ऊपर जा रहा है। अब ये कहाँ जाएगा? यार्ड के जरिए ऊपर जाएगा मशीन में, फिर आगे जाके इसके टुकड़े हो जाएंगे, फिर उससे आगे जाएगा तो बुरादा बन जाएगा। वो चलो अब आगे चलते हैं। अब ये टुकड़ा बन रहा है गन्ने का, वो देखते हैं। हाँ, चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह देखें और सीखें। शुगर मिल में यहाँ पे गन्ना वेट होने के बाद फिर अनलोडिंग करते हैं और फिर कचरा हो गया, कचरा। अब आप ये देखें गन्ने का पूरा कचरा हो चुका है। अब गन्ना कचरा बन चुका है, अब ये ऊपर जा रहा है। मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वक्त हम मिल हाउस के अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे गन्ने का पूरा प्रोसेस होता है। देखें और सीखें, देखें और सीखें। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह देखें और सीखें, देखें और सीखें। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह देखें और सीखें, देखें और सीखें, देखें और सीखें, देखें और सीखें। मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आ चुके हैं इस वक्त हम लेबोरेटरी में जहाँ पे चीनी की कुछ रिसर्च हो रही है। और क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ के इंचार्ज हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह आबिद हुसैन भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आबिद भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आबिद भाई माशाल्लाह यहाँ पे लेबोरेटरी बनी हुई है, ये बताइए कि लेबोरेटरी में यहाँ पर क्या होता है? ये लेबोरेटरी प्रोसेस लैब कहलाती है।
इसमें गन्ने से लेके चीनी के गोदाम तक और ये भरने तक ये सारा सिस्टम जहाँ जहाँ जो स्टेप पे भी वो प्रोसेस जाता है उसको चेक करती है। अच्छा, लेबोरेटरी चेक करती है, स्टैंडर्ड, उसकी क्वालिटी। अच्छा, इसकी क्वालिटी भी चेक जो इसमें अपना बॉइलिंग सिस्टम या अदर जो भी प्रोसेस हो रहा है हर स्टेप पे हम उनको गाइड करते हैं, उनको रेफरेंस देते हैं कि आपका प्रोसेस इस तरफ जा रहा है। अच्छा, ये मशीनें आपके पास इधर है? वो ये बहुत बड़ी मशीनें हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी मशीनें भी। चले दिखाएं। हाँ जी, सबसे पहले हमारा हर घंटे हम जो मिलिंग हो रही है ना, जहाँ से गन्ना क्रश होकर जूस निकल रहा है, उसको हम हर घंटे उसका सैंपल ले आते हैं। अच्छा, उधर से लेके आए हैं, इसमें डाला, ये बाल्टी में पड़ा है ना, ठीक है ना, इसमें डाला। अब इसमें हमारे पास ये हाइड्रोमीटर है। अच्छा, इसमें ये छोड़ते हैं हर एक में। सही है, उससे क्या होता है? इसमें पता चल जाता है कि इस जूस की थिकनेस या इसमें जितने हलशुदा मादे हैं, सॉलिड मादे, वो उनकी मकदार कितनी है। अच्छा, इससे कैसे पता चला आपको? ये आपको ये देखें ऊपर, ये 20 पॉइंट समथिंग आ रही है ये रीडिंग। ये इसकी क्वालिटी ये बता रहा है, ये इसकी बता रहा है, ये इसकी बता रहा है, इसी तरह ये सारे अब और आगे क्या है प्रोसेस? इसके बाद हम इसको लेते हैं, थोड़ा इसमें लेड स्टेट डालते हैं, केमिकल होता है। अच्छा अच्छा, ये सामने कतरे निकल रहे हैं ना, जी। ये इसी जूस के हैं। अच्छा, साफ हो गया? साफ हो गया। जो अब इसमें ये डाल देंगे इस पोल ट्यूब में, सही। इसको हम पोल ट्यूब कहते हैं। अच्छा, ये हमें शो करेगी कि ये 200 mm की है। अच्छा, इसमें ये देखेगी, हमें दिखाएगी कि 200 mm में जूस जो था उसमें शुगर की क्वांटिटी कितनी है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें कैसे पता चलेगा शुगर की ये क्वांटिटी? मीटर पे ले चलेंगे ना। चले इसको मीटर पे लेके चलते हैं। ये डिस्प्ले पे इसकी रीडिंग आ जाएगी, इसमें जितनी परसेंटेज है। सही, कितना आप अच्छा बताएं कितनी है? आएगी अभी रुके ना, थोड़ी इलेक्ट्रीशियन कर रही है, चेक कर रहा है। हाँ जी। मशीन चेक कर रही है कि इस पानी में कितनी शुगर है। अब हमें मशीन बताएगी, खुद रीड कर लेगी, खुद ही रीडिंग कर रही है कि इस पानी में कितनी शुगर है। इसमें किलो पता चलेगा, क्या पता चलेगा? नहीं, इसमें पता चलेगा कि इस लेंथ में 200 mm में इसकी शुगर की मिकदार कितनी है। जो ये गन्ने का जूस है ना, एक तरह से। हाँ, गन्ने का जूस है। मतलब अब ये 50 या 65 लगा लो। आ जाओ इधर आगे पर। वो जो रीडिंग हमने नोट की है, हाँ, वो था 10 में 65 ये आ गया। हाँ, ये 4.4 आ गया। 4.4 ये परसेंटेज है। अच्छा, 4.4 वो था, वो 200 mm में थी, ये उसमें शुगर की परसेंटेज है। अच्छा, अब इस परसेंटेज का जो ये लिए है ना, हाँ, इसको जो हमने वो सॉलिड देखे थे उसमें तकसीम कर देंगे। ये हमारा आ जाएगा ब्रिक, पोल और जो नॉन सॉलिड है उनका आपस में रेशो क्या है। अच्छा अच्छा, ये आ जाएगा। फिर अगला क्या प्रोसेस है? जिससे हमें पता चलता है कि हमारे जूस की या गन्ने की क्वालिटी कैसी है। अच्छा, मजीद जान के नाजरीन, यहाँ लेबोरेटरी का हमारा इख्तिताम हुआ, यही है आपके यहाँ पे? बहुत प्रोसेस तो बड़ा पड़ा है। अच्छा, अभी क्या प्रोसेस है? इसके बाद अब हमारे जो मुख्तलिफ स्टेप्स पे जूस को सॉलिड करते हैं, कंसंट्रेटेड करते मजीद हैं। जान के नाजरीन, लेबोरेटरी में आने का मकसद ये था कि यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो भी ये प्रोसेस चल रहा है इनकी चेकिंग होती है बाकायदा। अगर इसमें कोई गड़बड़ होती है तो उसके बाद फिर यहाँ पे इसको चेक किया जाता है। फिर ये बताते हैं कि भाई आपने जो अभी ये बनाया है तो उसमें ये कमी है, ये बेची है, तो फिर उसको वो सही करके दोबारा इनको चेक करवा के फिर ये सैंपल पास करता है। इसमें ये हमारे केमिकल पड़े हैं बहुत, ये जितने पे हमारे केमिकल पड़े हैं ना, इससे ये है कि हम प्रोसेस से जो सैंपल लेके आते हैं ना, जी जी, उसका इनसे आपस में रिएक्शन करवाते हैं। अच्छा, फिर पता चलता है कि इसकी रियलिटी क्या है। अच्छा जी। मज़ीद जान के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, तो हमने आपको दिखाया है कि आखिर में आपको ये दिखा देते हैं कि ये चीनी है, तो ये क्या है? ये शुगर है। हाँ, तो ये इसमें ये है कि हमारा कम से कम 500 से 600 बैग का हाँ, एक प्रोसेस होता है। हाँ, जब वो ड्रॉप होता है तो उससे हम चीनी लेते हैं, देखते हैं उसकी चीनी की क्वालिटी चेक अच्छा। करते हैं। मज़ीद जान के नाजरीन, चीनी बनने के बाद भी जो है ये छोड़ते नहीं है, ये इसको चीनी की चेक करते हैं कि इसकी आखिर क्वालिटी क्या है, और ये बहुत अच्छी बात है। इसका दाना सही है, इसमें डस्ट है, इसमें का मैली है या साफ है, ये चेक करके फिर आप पास करते हैं? पास करते हैं, फिर गोदाम में जाती है। अच्छा, लेबोरेटरी गोदाम में भी चेक करते हैं, वहाँ बोरी पड़ी हुई खराब तो नहीं हो गई, उसमें कहीं से मास्टर तो नहीं ऐड हो गया। जी मज़ीद जान के नाजरीन, आपको हमने लेबोरेटरी दिखाई, अब आइए आगे चलते हैं और भी कुछ प्रोसेस को समझते हैं। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।
मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए चलते हैं एक मुख्तसर पैकेज की तरफ। उस पैकेज में आपको बहुत सारी गन्ने और चीनी के बारे में बहुत सारी मालूमात मिलेंगी। तो आइए देखते हैं पैकेज। देखें और सीखें। प्यारे बच्चों, आज हम जिस चीज और जिस जगह के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे वो चीज तकरीबन हर बच्चे और हर बड़े को पसंद होती है और इसका मजा मीठा होता है। जी बच्चों, तो वो क्या चीज है? शुगर। जी, आज हम शुगर यानी चीनी के बारे में आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। बच्चों, शुगर एक कुदरती सब्सटेंस यानी मादा है जो पौधों और फलों में मौजूद होता है। दो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स ज्यादातर दुनिया को शुगर फराहम करने का जरिया हैं। पहला गन्ना जिसे शुगर केन कहते हैं और दूसरा शुगर बीट। ये चुकंदर की एक टाइप है जिससे चीनी तैयार की जाती है। बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ आपको गन्ने यानी शुगर केन और शुगर बीट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। गन्ने की काश्त ज्यादातर गर्म इलाकों में या फिर नीम गर्म इलाकों में की जाती है और शुगर बीट की काश्त ऐसे इलाकों में की जाती है जहाँ न ज्यादा गर्मी हो और न ज्यादा सर्दी, जैसे यूरोप, जापान और अमेरिका के कुछ हिस्सों में। बच्चों, गन्ने से जो रस हासिल होता है उसको खाने पीने की बहुत चीजें और डिशेस में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे गन्ने के रस को एक ड्रिंक के तौर पर पिया जाता है। इसी रस से खाने के लिए गुड़ तैयार किया जाता है। इसको बहुत से सिरप्स, चीज कुकीज और कैंडीज वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे बढ़कर ये कि गन्ने से चीनी तैयार की जाती है। बच्चों, अब हम आपको गुड़ तैयार करने का प्रोसेस बताते हैं। गुड़ की तैयारी में सबसे पहले गन्ने को खेतों से कटाई करके खेतों के बीच बनाए गए फार्मिंग फैक्ट्रीज में लाया जाता है, जहां गन्ने को रोल आउट प्रोसेस से गुजार कर इससे इसका रस हासिल किया जाता है और इस रस को एक बहुत बड़ी कढ़ाई में डालकर इसके नीचे आग लगाई जाती है। मुसलसल कई घंटों तक आग पर पकने के बाद गन्ने का रस गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। फिर इस पर जमा होने वाली झाग और गाढ़ेपन को एक छन्नी की मदद से बाहर निकाल लिया जाता है। फिर इसे ठंडा करने के लिए लकड़ी के बने हुए खुले बर्तन में डाला जाता है। ठंडा करते वक्त इसे बड़े चम्मच के जरिए मुसलसल हिलाया जाता रहता है ताकि ये खस्ता रहे और जब इसकी ऊपर वाली लेयर ठंडी होकर सख्त हो जाती है तो इससे गुड़ की टिक्कियां बना ली जाती हैं। बच्चों, देखा आपने कि कैसे गुड़ बनाया जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं चीनी की। जी, आइए आपको चीनी के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन देते हैं। बच्चों, चीनी दुनिया के कदीम तरीन इंग्रेडिएंट्स में से एक है। चीनी तैयार करने के लिए सबसे पहले शुगर बीट या शुगर केन को शुगर मिल्स में पहुंचाया जाता है, जहां बहुत सी मुख्तलिफ टाइप्स की चीनी हासिल करने के लिए इनके जूसेस को क्लीनिंग, क्रिस्टलाइजिंग, डाइंग और मोलेसिस के प्रोसेस में थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स करके चीनी की डिफरेंट टाइप्स हासिल की जाती हैं। मुख्तलिफ क्रिस्टल साइज की शुगर की अलग अलग खुसूसियात होती हैं जो कि मुख्तलिफ तरह के खानों और बेवरेजेस के लिए सूटेबल होती हैं। शुगर को हीटिंग के प्रोसेस से गुजार कर इसके मुख्तलिफ कलर्स और फ्लेवर्स हासिल किए जाते हैं। जैसे कि कुछ टाइप्स की शुगर ऐसी होती हैं जो फूड इंडस्ट्री में तो यूज होती हैं लेकिन मार्केट में हमारे कॉमन यूज के लिए अवेलेबल नहीं होती। शुगर की 3 बेसिक टाइप्स हैं जिसमें व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर और लिक्विड शुगर शामिल हैं। इन शुगर टाइप्स को मजीद कैटेगराइज किया जा सकता है, जैसे कि व्हाइट शुगर में रेगुलर शुगर, पाउडर्ड शुगर, बेकर शुगर, सुपर फाइन शुगर और सैंडिंग शुगर। इसी तरह ब्राउन शुगर की टाइप्स में लाइट एंड डार्क ब्राउन शुगर, टर्बिनाडो शुगर, मुस्कुवाडो शुगर वगैरह हैं। इसके अलावा लिक्विड शुगर के टाइप्स में इनवर्ट शुगर शामिल है। जी बच्चों, ये तो बात हो गई शुगर की टाइप्स की। आइए अब हम आपको शुगर मिल्स में हमारे लिए शुगर कैसे तैयार की जाती है और इसका प्रोसेस क्या होता है दिखाते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, शुगर मिल का सफ़र जारी है। और प्यारे प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया कि ये चीनी आखिर बनती है तो कैसे बनती है। हमने अंदर तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। हम यहाँ इस वक्त बैठे इसलिए आपको कुछ रिवाइज करवा दे और कुछ दोबारा बता देते शॉर्ट में कि ये स्टेप बाय स्टेप आखिर चीनी बनती कैसे है। तो सबसे पहले तो मदनी चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारे मिल का एक एजाज़ है कि आप लोगों ने आके यहाँ चीनी की मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश की या कर ली है। और मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि पहले गेट के अंदर से आके ट्रक वगैरह गन्ने आते हैं, फिर आते हैं यार्ड में खाली होते हैं। यार्ड से फिर वो मशीन के चेन के ज़रिए ऊपर मिल के ऊपर मिल हाउस में चले जाते हैं। ठीक है, मदनी चैनल के नाज़रीन, आप यूँ समझे कि फसल से गन्ने आते हैं और फिर यहाँ गेट पर आते हैं। गेट से जब इंटर होते हैं तो उनका वज़न किया जाता है। उसके बाद फिर यार्ड में डाला जाता है। यार्ड एक मशीन का नाम है। फिर उस यार्ड में डाल के आगे मिल हाउस में भेजा जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो मिल हाउस में जाने के बाद उसको ज़रात कर दिए जाते हैं, कचरा कर दिया जाता है। तो वो फिर जाके बॉयलर में
चले जाता है बॉयलर यानी में। मशीन उसको पूरा भूसा बना देती है, उसके बाद फिर वो बॉयलर में जाता है। जी हाँ। फिर बॉयलर में क्या होता है? बॉयलर को मतलब स्टीम देते हैं, उसको गर्म करते हैं और जो भूसा होता है भूसा होता है उसको वो चले जा भूसा तो चले जाता है बिल उसमें बॉयलर हाउस में। सही है। और पानी निकल के उसका चले जाता है इस मिल हाउस के अंदर, जिसमें शीरे को पकाया जाता है स्टीम के ज़रिए। अच्छा मदीन चैनल के नाजरीन, जब वो जिस यार्ड से बॉयलर में जाता है पानी, ठीक है, और उसका जो भूसा वगैरह होता है वो अलग चला जाता है और पानी जो है वो बॉयलर में जाता है, फिर क्या होता है? फिर ऊपर पैन में आ जाता है। पैन में आके उसको स्टीम के ज़रिए पकाया जाता है, यानी पानी को पकाया जाता है, जूस को पकाया जाता है। ठीक है। जूस को पका के जब वो गन्ने का जो जूस होता है उसको पैन में लाकर उस जूस को थोड़ा पकाया जाता है, उसको स्टीम दी जाती है, फिर आगे उसके बाद आगे वो चीनी के प्रोसेस में चले जाता है। सही है। वो शिफ्ट बाय शिफ्ट, शिफ्ट बाय शिफ्ट, यानी बॉयल हुआ, बॉयल के बाद क्या हुआ? 10 से 11 पैन है, उसके अंदर से शिफ्ट होता हुआ। सही है। 10 से 11 पैन में क्या क्या होता है? शॉर्ट पहले तो वो पानी होता है, सही है। फिर थोड़ा सा गाढ़ा होता है, फिर उससे ज़्यादा गाढ़ा होता है, फिर जाके दाने पे आ जाता है, फिर जाके वो आपने देखा होगा आखिरी के अंदर। मदीन चैनल के नाज़रीन, बॉयलर में स्टीम देते हैं उस जूस को, फिर जूस को एक और पैन में डाला जाता है, एक और मशीन में डाला जाता है, फिर थोड़ा ये गाढ़ा हो जाता है। फिर ऐसे 11 स्टेप्स के बाद ये फुल गाढ़ा होके एक पत्थर या एक छोटी सी टुकड़े की सूरत में आ जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है उसको वो जब हम ड्रॉप डालते हैं उसको पानी को हटाते हैं तो नीचे से फिर चीनी निकल आती है। सही होता है। फिर उस चीनी को क्या कहा? फिर ड्राई कर पैन में भेज देते हैं। सही है। फिर जब चीनी आती है तो वाकई ये गर्म होती है और इसमें नमी बहुत ज़्यादा होती है, फिर इसको ड्राई में डाल देते हैं। फिर ड्राई के बाद ये प्रोसेस में पैकिंग के ऊपर, फिर ड्राई के बाद ये वाइट शुगर इधर आ जाती है, फिर उसका सारा प्रोसेस है, फिर वो पैकिंग होती है और पैकिंग तकरीबन एक दिन में ये लोग 50 1 किलो का एक बैग होता है, 50 किलो का, और तकरीबन कितने बैग? 10,000, तकरीबन 10,000 बैग एक दिन में ये फिल करते हैं। तो आप ये देखिए कितना हो गया, 10,000 इंटू आप 50 कर लें तो ये तकरीबन 5 लाख हो गया। 5 लाख किलो रोज़ाना की बुनियाद पे ये लोग चीनी पैक कर रहे हैं। तो वाकई अल्लाह अज़्ज़ा वजल की एक नेमत है चीनी। तो हमने आपको सारा प्रोसेस दिखाया भी और यह समझाया इसलिए कि आपको पता चले कि चीनी हम तक हासिल होती है तो कैसे हासिल होती है। तो प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, ये जो चीनी है इसका यहाँ पे ज़िया नहीं हो रहा, ज़ाया नहीं हो रही है। हम अपने घरों में बहुत सारी चीज़ों को ज़ाया करते हैं, लेकिन इस फैक्ट्री को आप देखें, इस फैक्ट्री में जितनी चीज़ें मैंने देखी है उन चीज़ों में मुझे ज़ाया होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। माशाल्लाह बहुत ख्याल रखा है आप लोगों ने। अल्लाह आपको मज़ीद तरक्की और उरूज अता फरमाए और नज़र बद से बचाए, आपके रिज़्क़ हलाल में मज़ीद बरकत अता फरमाए। देखें और सीखें, देखें और सीखें, चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, देखें और सीखें, देखें और सीखें, देखें और सीखें, देखें और सीखें। मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको आज का प्रोग्राम? उम्मीद करता हूँ आपको पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों बहुत अच्छे लगे होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज हमने आपको शुगर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। शुगर बनती कैसे है, शुगर आखिर निकलती किससे है, और फिर आखिर में शुगर कितने टाइम में बनती है, और ये सारा प्रोसेस हमने आपको समझाया। देखा था आप लोगों ने कभी शुगर मिल देखी है पहले आपने इस तरह की? नहीं, यहाँ मौजूद बच्चों ने तो नहीं देखी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों में से भी बहुत सारों ने नहीं देखा होगा। तो मदनी चैनल और प्रोग्राम देखे और सीखे आपको दिखा रहा है कि किस तरह से चीनी बनती है। हम हर एपिसोड में हर नए टॉपिक के साथ इसीलिए आते हैं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन दे सके, ताकि आपको अल्लाह की नेमतों के बारे में बता सके और आपको कुछ दिखा भी सके और कुछ सिखा भी सके। तो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और हाँ, आप हमारा प्रोग्राम फेसबुक, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। आप अगर यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं तो मदनी चैनल लाइव पर 5 से 6 आप देख सकते हैं, 5 बजे से 6 बजे तक सैटरडे और संडे देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो मदनी चैनल लाइव के पेज पर आप देख सकते हैं। फेसबुक पर किड्स मदनी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस
आपको देखने को मिलेंगी बच्चों। तो बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस उम्मीद के साथ हम जा रहे हैं कि अगले एपिसोड में आप हमारे साथ होंगे और आपके लिए नई नई इन्फॉर्मेशन लाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शफीक अत्तारी को इजाज़त दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, देखें और सीखें, देखें और सीखें। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।